जैसे कि अभी हमने देखा पिछले वीक में हमने गिफ्ट बॉक्स कैसे पैक करते हैं उसके बारे में देखा था। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आज के मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन एजुकेशन में, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं। तो मुझे एक बताओ, जैसे हमने देखा था कि गिफ्ट बॉक्स पैकिंग करना, अभी दूसरा भी एक जरिया है। जैसे हम कोई कोई वस्तु है तो उसको पैक करते हैं, तो उसको बॉक्स है या फिर कोई भी शेप में उसको पैक कर देते हैं। अगर हम मनी देते हैं या कुछ लेटर देते हैं तो कैसे उसको देते हैं, कैसे देना चाहिए, कोई बताएगा? या किसी को हम लेटर देना है या ग्रीटिंग कार्ड देना है तो वो हम किस तरह से उसको देते हैं? जैसे हमने देखा गिफ्ट हम बॉक्स में पैक करके या फिर कोई भी पेपर से उसको रैप करके या फिर देते हैं। तो हम किसी को ग्रीटिंग कार्ड देना है या कोई लेटर देना है तो कैसे देते हैं उसको, कोई बताएगा? हाँ बताओ। कैसे देते हैं हम उसको, या फिर लेटर देना है, ग्रीटिंग कार्ड देना है तो कैसे देंगे हम उसको? डेकोरेट करके। और कुछ डेकोरेट तो करना ही है, और कुछ उसको क्या बोलते हैं? अगर पैसा देना है या ग्रीटिंग कार्ड देना है तो उसको कैसे देते हैं हम? जैसे हमने पिछले टाइम देखा बॉक्स या जो वस्तु है उसको हम रैप करके देते हैं, मगर हमें या लेटर देना है लिफाफे में। वेरी गुड। कौन बताया आंसर? नाम क्या है तुम्हारा बेटा? रुद्राक्ष। वेरी गुड आंसर, लिफाफे में हम देते हैं। वेरी गुड। जैसे कि नाम, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? रुद्राक्ष। जैसे लिफाफे में आंसर मिला, वेरी गुड आंसर। इसी को बोलते हैं इन्वेलप। यस रुद्राक्ष, वेरी गुड। रुद्राक्ष ने आंसर किया, वेरी गुड। लिफाफे में देते हैं, जैसे कि मनी है या फिर कोई लेटर है, ग्रीटिंग कार्ड है, तो हम उसको इन्वेलप में डाल के देते हैं। तो इन्वेलप आज हम देखने वाले हैं। आज का टॉपिक ही वही है कि इन्वेलप कैसे बनाते हैं और अलग अलग टाइप्स के इन्वेलप कैसे होते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे, स्टडी करेंगे। तो वेरी गुड रुद्राक्ष। तो आज का टॉपिक है इन्वेलप मेकिंग। तो इन्वेलप किस तरह से बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं लिफाफा। जो रुद्राक्ष ने बोला वर्ड, मराठी में लिफाफा बोलते हैं उसको। तो आज का टॉपिक हमारा वही है कि इन्वेलप कैसे बनाएंगे, किस तरह से हम उसको डेकोरेशन करेंगे, रेडी करेंगे, लिफाफा तैयार करने, उसी को बोलते हैं इन्वेलप मेकिंग। तो आज हम यही टॉपिक सीखने जा रहे हैं। तो सभी ने अपने पास जो भी पेपर्स होंगे वो साथ में रखना है। जैसे जैसे हम कर रहे हैं वो पहला देखना है, उसके बाद में रेडी करना है। तो उसके पहले जो आज का टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे। ये जो हम टॉपिक कर रहे हो स्किल बेस्ड लर्निंग टॉपिक है, जिसमें स्टूडेंट्स ट्राई टू क्रिएट न्यू थिंग। आप सब लोग कुछ ना कुछ नया करने की सोचेंगे और आप कोरिलेट विथ अवेलेबल रिसोर्सेज। आपके पास जो भी मटेरियल है तो हम उसको कैसा यूज करके जो हम ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, डेकोरेटिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसमें हम अपना नॉलेज यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था उसके बारे में नॉलेज अबाउट कलर कॉन्ट्रास्ट। आप सभी को कलर कॉन्ट्रास्ट के बारे में जानकारी मिल रही है और आप उसका यूज करेंगे। आइडेंटिफाई डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड एनवेलप्स। हम जो एनवेलप देखने जा रहे हैं उस एनवेलप में अलग अलग शेप्स आते हैं, अलग अलग डिजाइन आते हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। और नॉलेज अबाउट हाउ टू ड्रॉ सर्कल, ट्रायंगल एंड डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स। इसी में हम एनवेलप बनाते समय अलग अलग शेप, ट्रायंगल, सर्कल का यूज भी करके हम उसको एनवेलप बना सकते हैं। और इसी के साथ में हमें हैप्पीनेस मिलने वाला है, क्योंकि हम खुद उसमें इन्वॉल्व होके हम खुद
काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम अपनी कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, जैसे कि हैंड, आई और हार्ट अपना उसमें कोऑर्डिनेशन दिखा करके हैप्पीनेस हम उसमें इन्वॉल्व करके हैप्पीनेस बना रहे हैं और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस से बढ़ जाता है। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उसमें ध्यान दें। नेक्स्ट है इन्वेलप। आपने देखा है कभी आपके घर में कोई लेटर आता है तो अलग अलग टाइप्स के इन्वेलप होते हैं, जिसमें आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो बाय पोस्ट आता है या फिर कुरियर से आता है वो तो या तो व्हाइट कलर होता है या तो फिर ग्रीन कलर का होता है। तो व्हाइट कलर रेगुलर या फिर ब्राउन कलर होता है, तो रेगुलर यूज के लिए जो इन्वेलप है वो कलर के बनाए जाते हैं। मगर जो ग्रीन कलर इन्वेलप है वो ज्यादातर जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उसी में वो ग्रीन कलर का इन्वेलप यूज किया जाता है। उसके लिए भी वो ध्यान रखना है कि ग्रीन कलर का इन्वेलप है तो वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट उसमें भेजे जाते हैं। आज इन्वेलप दिखा है, सिंपल इन्वेलप है यहाँ पे, या आपने सभी ने देखा होगा आज तक। नेक्स्ट है ये स्क्वायर इन्वेलप। फर्स्ट स्क्वायर इन्वेलप है, यहाँ पे थर्ड ड्राइंग दिख रहा है। ये जैसे कि हमको ये शादी का कार्ड होता है, मैरिज कार्ड देते हैं, तो उसी के ऊपर जो इन्वेलप होता है उसी के ऊपर ऐसा डिजाइन बनाया हुआ और जिसका नाम भेजना है उसका नाम, पता, एड्रेस वगैरह वो सब उसमें लिखा जाता है। ये इन्वेलप आपने देखा है। कभी किसी ने देखा है कि सबसे पहले कौन से किस तरह से इन्वेलप बनाया होगा, कैसा इन्वेलप होगा सबसे पहले, किसी को मालूम है? किसी ने सर्च किया है या किसी के बुक में रीडिंग करते समय किसी ने रीड किया है कि इन्वेलप पहले कैसे था? इन सब इन्वेलप्स के पहले सबसे पहले इन्वेलप कैसे था, तो वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो अभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये तीनों अभी करंट सिचुएशन में है। अभी हम यहाँ पे करंट इसमें ये तीनों इन्वेलप देख रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं। इससे पहले ओल्ड एज में कैसे था वो हम देखेंगे। फर्स्ट इन्वेलप 2000 बीसी, 2000 साल पहले, बीसी बिफोर क्राइस्ट, तभी सेकेंड सेंचुरी में फर्स्ट इन्वेलप कैसे डेवलप किया और किसने किया, वो यहाँ पे देखो इस तरह से वो इन्वेलप था। अभी ये इन्वेलप आपको दिखाई दे रहा है, ये किस चीज का बना हुआ है, कोई गेस कर सकता है? ये इन्वेलप आपके सामने जो दिख रहा है वो किस चीज से बना हुआ है? यस, कोई बता सकता है? ये जो इन्वेलप आपके सामने दिखाई दे रहा है वो किस चीज से बना हुआ है? यस, आर्या। ये जो इन्वेलप है जो सामने आपकी स्क्रीन पे, ये मट्टी से बना हुआ इन्वेलप है। पहले पुराने जमाने में ओल्ड एज में क्या होता था कि जो भी राजा महाराजा थे वो एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक या एक राजा से दूसरे राजा तक जो इन्वेलप मैसेज भेजते थे वो सबसे पहले मिट्टी का, जैसे घड़ा है जैसे मिट्टी का बनाया हुआ होता है, उसके अंदर वो जो भी मैसेज है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसके अंदर रखा जाता है और सामने वाले को उसको लॉक करके दिया जाता है और सामने जो जिसके पास भेजना है उसके पास मिल भेजने के बाद वो रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद वो उस चीज को तोड़ता है, वो मिट्टी का है इसके कारण उसको तोड़ना होगा। तोड़ने के बाद ही उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, जो मैसेज है, वो वहां पे उसको तोड़ने के बाद ही उसको मैसेज मिल जाएगा और रीड कर सकता है या देख सकता है। इस तरह से पहले सबसे पहले ये ओल्ड एज में इन्वेलप इस तरह से था। उसके बाद में उसमें इन्वेंशन हुआ, अलग अलग मटेरियल यूज किया और इन्वेलप बनाया गया।
नेक्स्ट है, ये आपने देखा रहेगा ओल्ड एज जो मूवीज है, हिस्टोरिकल मूवी जैसे शिवाजी महाराज मूवी है, पुराने जमाने के जो मूवीज है, उसमें देखते हैं कि ऐसा एक सेवक आता है और ऐसा उसको कपड़े में रोल किया हुआ संदेश रीड करके दिखाता है। इस तरह से पहले ये मैसेज भेजने का जरिया था इन्वेलप के पहले। नेक्स्ट है, इस तरह से जो भी यहाँ पे आपने देखा होगा, ये थर्ड ड्राइंग में यहाँ पे देखो रेड करके उसके ऊपर सिंबल दिखाया गया है। तो रेड जो है वो लाख बोलते हैं उसको, वो अभी भी यूज करते हैं। जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है उसको सील किया जाता है। यहाँ पे पेस्ट हम यूज करते हैं ना, तो ये पेस्ट नहीं है, इसके ऊपर रेड कलर का जो अपना मेणबत्ती आता है, हमें सबको कैंडल, वैसे ही ये रेड कलर का होता है। उसको उसको हॉट किया जाता है, फिर वो पिघलने के बाद पेपर के जहाँ पे हमें स्टिच करना, उसको प्रेस करना है, वो पॉइंट क्लोज करके उसके ऊपर वो 2 या 3 ड्रॉप उसमें डालने के बाद उसके ऊपर जो भी हमारी राज मुद्रा होती है, जिस भी किसी ऑफिस का होगा तो उसका वो लोगो वहां पे या फिर उस स्टेट का लोगो वहां पे उसके ऊपर प्रेस करके उसमें लगाया जाता है, तो वो उसमें सील हो जाता है। इस तरह से वो पहले किया जाता था। और नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो इजीली दिख रहा है आपको, जो रेक्टेंगल शेप में है, मगर ये उस समय में कपड़ा या फिर जो भी मटेरियल वहां पे अवेलेबल था उससे वो बनाया जाता था। ऐसा पुराने जमाने में इन्वेलप का ये चारों पिक्चर्स है, पहले इस तरह से इन्वेलप बनते थे। और अभी जो बन रहे हैं वो अलग अलग टाइप्स के इन्वेलप है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। उससे पहले जो अभी हमने देखा इन्वेलप, तो सबसे पहले वो फर्स्ट इन्वेलप किसने बनाया, कौन व्यक्ति है, कौन साइंटिस्ट है, या जिसने उस इन्वेलप की खोज की, वो हम देखेंगे। तो उनका नाम है एडविन हिल। यहाँ पे स्क्रीन पे आप उनकी फोटो देख रहे हैं आप। तो एडविन हिल नामक इस गृहस्थ ने ये सबसे पहले इन्वेलप का इन्वेंशन किया। डिमांड फॉर इन्वेलप्स quickly grew in England after the acceptance of universal postage. No longer could be the envelope manufacturing companies keep up by hand folding and cutting envelopes. Edwin Hill is credited with designing the first envelope folding machine in 1840. 1840 में एडविन हिल ने सबसे पहले इन्वेलप जो फोल्डिंग मशीन है, इन्वेलप फोल्डिंग मशीन सबसे पहले 1840 में इस एडविन हिल नामक गृहस्थ ने सबसे पहले इन्वेंशन किया। इसके बाद जो भी अलग अलग टाइप्स के इन्वेलप है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेलप डिजाइन है, वो भी आप देखिए सामने स्क्रीन पर। ये जैसे बताया मैंने, ये सभी को देखा है, ये सभी ने अभी भी आप यूज करते हैं ऐसे इन्वेलप, कलरफुल इन्वेलप। ज्यादातर ब्राउन कलर यूज करते हैं और व्हाइट, ये दोनों कलर ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट है, ये कोई ऑफिशियल लेटर है, या देख रहा होगा आपने, वो उसमें यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है नीचे कि वो लेटर के ऊपर किसका नाम है वो उसके अंदर दिखाई देगा। ऐसे इन्वेलप बनाए जाते हैं। फिर ऐसा एक इन्वेलप होता है ब्राउन कलर, या फिर येलो कलर के भी होते हैं अलग अलग। फिर यहाँ पे देखो, ये जो इन्वेलप का ये ड्राइंग के साथ में दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे पेस्टिंग किया नहीं है, उसको ओपन करके यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि पूरा पेपर यूज किया है। पूरा पेपर को चारों साइड में फोल्डिंग पार्ट दिखा करके उसके ऊपर पहले से डिजाइन रेडी करके रखी है, और फोल्ड करने के बाद वो इन्वेलप रेडी हो जाएगा। जैसे किसी को शादी में गिफ्ट देना है, तो वो बर्थडे में गिफ्ट देना है, तो वो ऐसे इन्वेलप यूज कर। डिजाइन मिलते हैं अभी और डिजाइन है यहाँ पे।
जितने भी इन्वेलप्स हैं, सोशल एंड इनविटेशन इन्वेलप साइज गाइड, ये स्टैंडर्ड साइज है और उसका अलग अलग पेपर का यूज किया जाता है। सबसे पहले ऊपर देखो A1 साइज, A4 साइज, उसमें सेंटीमीटर के साथ में दिया हुआ साइज है। A2 पेपर जो होता है उसका साइज अलग होता है। फिर यहाँ पे A6 का पेपर है, सेकंड मोस्ट पॉपुलर कार्ड साइज है ये, उसके नीचे यहाँ पे दिखाई दे। फिर A7 पेपर आता है, एक मोस्ट पॉपुलर ग्रीटिंग कार्ड के लिए ये A7 साइज यूज किया जाता है। A8 है, ये भी वेडिंग कार्ड के लिए, इनविटेशन देने के लिए A8 साइज का यूज किया जाता है। फिर A9 है, ये फिट्स एंड फोल्डेड पीस ऑफ पेपर है। इसमें A9 में फोल्डेड पीस ऑफ पेपर हम इसमें डाल सकते हैं। फिर A10 है सबसे बड़ा साइज, 6x9.5 का, मोस्ट कॉमन साइज फॉर फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, ये A10 का साइज है, ये यहाँ पे यूज किया जाता है। फिर उसमें जो स्टैंडर्ड साइज है वो यहाँ पे इनविटेशन या इन्वेलप का जो साइज है वो यहाँ पे आपने देखा अभी। नेक्स्ट देखो, एक अभी नेक्स्ट मतलब आप सभी को अभी अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे पसंद आ रहा है ना डेकोरेशन किया हुआ, इसको आंख बनाई है। हाँ, फिर नेक्स्ट देखो, ये और अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे देखो कार्टून का फेस है, उसको आंख बनाई है। इस तरह से ये हम उसको बना सकते हैं। एक तीसरा देखो, किसी एनिमल का फेस भी बना सकते हैं उसको इन्वेलप के बारे में। इन्वेलप को डेकोरेशन हम एनिमल का फेस भी दे सकते हैं। फिर और एक देखो, उसी इन्वेलप को हम डेकोरेशन किस तरह से कर सकते हैं। जितने अपने चारों, आपके सामने चारों अब जो पिक्चर दिख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये चारों अब हम तैयार करने जा रहे हैं। तो सभी ने अभी यहाँ पे ध्यान रखना है, ये चारों जो डेकोरेशन है वो देखना है। तो सभी ने अभी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हम अभी प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हैं, तो सभी ने रेडी होना है। जितने भी पेपर्स आपके साथ में हैं तो वो ध्यान रखना है वहां पे। पेपर दिख रहे सभी को? आपके सामने अभी पेपर्स दिख रहे हैं यहाँ पे? यस। ओके, तो अभी हम सबसे पहले एक इन्वेलप देखने जा रहे हैं। तो सिंपल और इजी इन्वेलप है ये, बराबर। तो स्क्वायर पेपर लेना है सभी ने, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे काम करना है। अगर नहीं है तो पहले देखना है, फिर बाद में ये रेडी करना है। स्क्वायर पेपर लेना है, उसको सेंटर में फोल्ड करना है, ट्रायंगल हो जाएगा इस तरह से। फोल्ड अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ पे फोल्ड करने के बाद आपको पेपर के दोनों पॉइंट कॉर्नर मिलना चाहिए, ट्रायंगुलर शेप में आना चाहिए। पहले पेपर कौन से शेप में था? स्क्वायर शेप में था, और अभी ट्रायंगुलर शेप में बना दिया हमने। ओके, इसके बाद यहाँ पे उसको ओपन करना है, इस तरह से रखना है। और ये जो पॉइंट है इसके लिए हमें और एक क्रॉस करके, मतलब जो हमने अपोजिट साइड यूज की थी उसके अपोजिट साइड फिर से हमने उसको फोल्ड करना है ट्रायंगुलर शेप के लिए। पहले जो साइड हमने किया था उससे अपोजिट साइड के ऊपर हमें ट्रायंगुलर फोल्ड में उसको फोल्ड करना है इस तरह से। ओके, फिर यहाँ पे ऊपर का जो ट्रायंगुलर का पॉइंट है उसको
हाफ तक फोल्ड करना है। एक ही पेपर जो अपर साइड वाला पेपर है, ऊपर वाला पेपर, उसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है, पॉइंट सेंटर तक इस तरह से फोल्ड करना है। ओके, फिर यहाँ पे जो सेकंड पेपर का पॉइंट है ट्रायंगुलर का, इसको हमने इसके और इसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है और उसको वहां पे फोल्ड करना है। इस तरह से दिखाई दे रहा है सबको? इस तरह से हमने ये पहला फोल्ड किया ट्रायंगुलर का डायरेक्ट सेंटर पॉइंट तक, और सेकंड पेपर को थोड़ा सा पीछे डिस्टेंस रख के हमने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बनाए रखना है और उसको फोल्ड किया वहां पे। यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल का लाइन हमें दिख रहा है यहाँ पे इस तरह से। फिर जो हमारा लेफ्ट और राइट का साइड 2 कॉर्नर पीस मिल रहे हैं, ये फर्स्ट ट्रायंगल का एक कॉर्नर है, सेकंड ट्रायंगल का एक कॉर्नर है। तो हमने जो सेकंड ट्रायंगल लास्ट में फोल्ड किया ऊपर लास्ट वाला पेपर, वो ट्रायंगल को पकड़ के यहाँ पे 90 डिग्री में इसको इस तरह से फोल्ड करना है। और ये बराबर जो सेकंड वाला ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड दोनों एक दूसरे को मैच करनी इस तरह से। इस तरह से बराबर। फिर जो राइट लेफ्ट साइड है वो भी सेम, ये साइड का कॉर्नर ट्रायंगल की, ये दिस साइड और दिस साइड, यहाँ पे इसको फोल्ड करना है इस तरह से। ओके, फिर यहाँ पे देखो, ये हमने लेफ्ट और राइट के दोनों पॉइंट फोल्ड किए पेपर के, तो ये दोनों को एक दूसरे के अंदर, यहाँ पे देखो एक दूसरे के अंदर, इसको हमने लेफ्ट राइट को एक दूसरे के अंदर रखकर उसको फिक्स कर देना है ताकि वो ओपन होगा नहीं। यहाँ पे ये है, ये फोल्ड हो गया। उसके बाद जो हमने लास्ट में ट्रायंगल फोल्ड किया था, ये देखो इसको ओपन करना है, और ये हमारा इनवलप रेडी हो गया। इजी इनवलप, सिंपल मेथड से। ओके, या तो हम इसको डेकोरेशन भी कर सकते हैं ये पॉइंट पे, यहाँ पे जगह पे, और इसको हम यहाँ पे अगर कुछ भी रखना है हमें गिफ्ट वगैरह, तो हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कोई पैसा रखना है तो हम उसको इस तरह से रख करके हम यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हैं। ओके, इस तरह से एक फर्स्ट इनवलप है। फिर नेक्स्ट इनवलप हम देखेंगे। उसके लिए हमें रेक्टेंगल पेपर लेना है। जो सेकंड इनवलप देखना है, उसको बराबर सेंटर में फोल्ड करना है। ओके, सेकंड में फोल्ड, सेंटर में फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इसका जो ऊपर का पेपर है, इसको हाफ में बैक साइड फोल्ड, बैक फोल्ड करना है फिर से। इस तरह से देखो, सबसे पहले हमने रेक्टेंगल पेपर लिया, उसको सेंटर में फोल्ड किया, फिर उसका जो ऊपर का पेपर है, ऊपर की साइड है, उसको फिर से बैक साइड में हमने फोल्ड किया, बैक फोल्ड बोलते हैं उसको। ओके, फिर ये जो ऊपर का हाफ उसका हो गया, रेक्टेंगल का हाफ पार्ट हो गया, उसी को फिर से हाफ, उसका भी हाफ किया, जो रेक्टेंगल था उसका भी हाफ फोल्ड किया फिर से। दिखाई दे रहा है सभी को सामने? फिर से फोल्ड किया, फिर उसको फिर से बैक फोल्ड करना है इस तरह से। देखो उसी पेपर को हमने बैक फोल्ड करते हुए 3 फोल्ड किए। ओके, फिर
ओके, फिर यहाँ पे देखो राइट और लेफ्ट का कॉर्नर यहाँ पे दिख रहा है सभी को, राइट और लेफ्ट का कॉर्नर ये साइड का, इसको हमने यहाँ पे ट्रायंगुलर फोल्ड करना है। देखो यहाँ पे ट्रायंगुलर फोल्ड करना है इस तरह से। ओके, फिर लेफ्ट साइड को भी सेम फोल्ड करना है। इस तरह से देखो, लेफ्ट और राइट दोनों कॉर्नर हमने फोल्ड किए यहाँ पे। उसके बाद में देखो जो फोल्ड किया था हमने, और फिर यहाँ पे हमको इसी तरह से इसको, ये जो ट्रायंगल फोल्ड किया हमने इसी के बराबर सी स्ट्रेट लाइन में इसको फोल्ड करना है इस तरह से। ओके, फिर लेफ्ट साइड का भी सेम वैसे ही करना है, जो हमने ट्रायंगल फोल्ड किया था उसी के इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए 90 डिग्री में यहाँ पे इसको फोल्ड करना है। इस तरह से लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट फोल्ड किया हमने। नेक्स्ट देखो, इसको ओपन करना है और यहाँ पे इसको इस तरह से ओपन करना है। सेम यहाँ पे लेफ्ट साइड भी सेम करना है, ओपन करके इसको इस तरह से फोल्ड किया, इसको हमने इस लाइन पे यहां तक फोल्ड करना है। ओके, यहां तक फोल्ड किया, जैसे ये इस तरह से था उसको हमने बैक फोल्ड फिर से किया, बराबर, फिर से एक बार बैक फोल्ड किया हमने। अभी यहाँ पे ये राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट इसको भी फोल्ड कैसे करना है देखो, यहाँ पे इसको इसको ओपन करना है, इस तरह से इसको प्रेस करके लेंगे और यहाँ पे जो फोल्ड करते हुए उसको लॉक कर देंगे इस तरह से। सेम यहाँ पे भी सेम करना है, दोनों तरफ का इसको ओपन करके लेंगे एक, फिर यहाँ पे इसको इस तरह से, और ये जो ट्रायंगल का पार्ट था वो इसको हम लॉक कर देंगे। इसको हमने यहाँ पे इसको लॉक कर दिया। ओके, लॉक कर दिया हमने। अभी देखो यहाँ पे लॉक करने के पहले फिर से यहाँ पे ऊपर की साइड जो है उसको हमने खोलना है, एक फोल्ड बैक फोल्ड रह गया अपना, इसको ओपन करना है फिर से। फिर ये जो लास्ट वाला पेपर है सेकंड साइड, उसको यहाँ तक उसको फोल्ड करना है, ये लाइन के ये लाइन को यहाँ तक फोल्ड करना है इस तरह से। देखो ये जो था उसको हमने यहाँ तक फोल्ड किया। ओके, फिर यहाँ पे जो दिख रहा है हमें ये रेक्टेंगल शेप में, इसको हमने ट्रायंगुलर फोल्ड करना है इस तरह से। सेम यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी सेम करना है, ट्रायंगुलर फोल्ड इस तरह से, दोनों तरफ ट्रायंगुलर फोल्ड मिल रहा है। फिर जैसा हमने किया था वैसे ही उसको यहाँ पे दोनों तरफ। ओके, फिर यहाँ पे हम इसको लॉक कर देंगे, जैसे हमने पहले देखा था। वो फोल्ड के लिए हम फिर से बैक गए थे, वो फोल्ड बाकी था अपना एक पेपर का फोल्ड, उसके लिए हमने फिर से बैक होकर उसको दे दिया। अब इसको क्या करना है,
यहाँ पे ये जो कॉर्नर है वो इसके अंदर, ये जो है यहाँ पे इस तरह से इसको इसके अंदर फोल्ड करना है। देखो यहाँ पे इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है। ओके, फिर ये जो है ये हमने इसके अंदर यहाँ से डालना है। तो जो हमने पहले ट्रायंगुलर फोल्ड किया था उसी लाइन पे इसको हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो हमें ट्रायंगुलर लाइन वहां पे मिल जाएगी। ट्रायंगुलर लाइन मिल गई। सेम यहाँ पे भी करना है। हमने ट्रायंगुलर फोल्ड किया हुआ है पहले और इसको हमने अंदर तक ला करके इससे पैरेलल इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। देखो यहाँ पे ऐसे था, इसको हमने यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड किया। फिर ये इसके हमने ट्रायंगुलर फोल्ड किया था यहाँ पे, उसको भी हम उसी के अंदर ओपन करके डाल देंगे यहाँ पे इस तरह से। हो गया यहाँ पे। ओके, दोनों साइड हो गए। और यहाँ पे जो भी हमने बनाया वो इसके अंदर चीज रहेगी। समझो हमने जैसे कुछ रखना है उसके अंदर या कुछ ग्रीटिंग कार्ड वगैरह रखना है तो हम उसको इस तरह से रख सकते हैं। या तो फिर देखो अभी ऐसा वो उसके अंदर रखना है और इसको हमने लॉक करना है। लॉक करने के लिए हमें यहाँ पे फोल्ड मिला है, ये लॉक किया हुआ फोल्ड है। तो इसके अंदर वो यहाँ से इसके अंदर लॉक हो जाएगा इस तरह से। ओके, ये हो गया हमारा इनवलप, सेकंड इनवलप। देखो यहाँ पे। ओके, फिर इसके अंदर जो भी रखा है वो यहाँ पे दिखाई देगा इस तरह से। एक सेकंड इनवलप है। फिर ये दो इनवलप इजी थे। और एक इनवलप है हमारे पास, उसका हम देखने वाले हैं। उसके लिए हमें स्क्वायर पेपर की जरूरत है। तो दूसरा कलर पेपर लेना है या कोई भी व्हाइट भी चलेगा। तो हमें स्क्वायर रेडी करके लेना है उसका। ये थर्ड टाइप है। रेक्टेंगल पेपर है उसको हम स्क्वायर करना है। देखो यहाँ पे स्क्वायर पेपर ट्रायंगुलर फोल्ड किया उसको, इसको सेम अपोजिट साइड से भी ट्रायंगुलर फोल्ड करना है। पहले हमें रेक्टेंगल था पेपर, उसको स्क्वायर बनाया, स्क्वायर से ट्रायंगल बनाया। देखो एक ही पेपर से हमने तीन शेप ड्राइंग ज्योमेट्रिकल शेप देखे यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या करना है, कोई भी एक कॉर्नर, पेपर का कोई भी एक कॉर्नर हमने हाफ तक फोल्ड करना है। ओके, जैसे इस तरह से। फिर अभी यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है स्मॉल वाला, इसी को हमने फोल्ड करना है इस तरह से। फिर इसी को आधा फोल्ड करना है उस पेपर का, उस ट्रायंगल के हाफ इस तरह से फोल्ड करना है। फिर से इसको फिर से और एक छोटा हाफ, जितना आपको छोटा बना सकते हो उसका फोल्ड में उतना बनाना है इस तरह से। फिर इसको ओपन करो।
ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो, इसको जो हम फैन फोल्ड करते हैं उसी तरह से उसको फोल्ड करना है। पेपर को अच्छी तरह से प्रेस करके लेना है कि वो फैन फोल्ड निकल नहीं सकता बीच में, इसलिए वो एक ध्यान रखना है पेपर फोल्ड करते समय। इस तरह से पूरी तरह से पूरे जो फैन फोल्ड हमने किए हैं अब बैक साइड, उसको हमने पूरा यूज करना है फोल्ड के लिए। पेपर का फोल्ड अच्छी तरह से करना है, वो थोड़ा सा अप डाउन हो जाएगा, आपको उसमें फोल्ड नजर नहीं आएगा। अब इसको इस टेबल पे रख करके भी कर सकते हैं या फिर हाथ में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये फोल्ड किया। सब फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से देखो यार, फोल्ड किया पूरा। फिर इसको हमने इसे क्लोज करना है इस तरह से। ओके, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे लीफ ब्यूटीफुल। फिर इसको हमने वन साइड लेना है, कोई भी एक साइड उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, ये जो इसका पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ तक आना है, इसको होल्ड करना है। ये देखो यहाँ पे अभी इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ तक फोल्ड करना है रोल करते हुए। देखो यहाँ पे इसको इस तरह से रोल करेंगे। रोल करते समय याद रखना है, या उसको यहाँ तक लेना है, फिर ये पूरा यहाँ तक इसको फोल्ड करना है। अभी इसको यहाँ पे पेस्टिंग कर देना है तुरंत। तो लॉक कर देना यहाँ पे। उसको लॉक करने के बाद जो हमने पेस्ट किया है, पेस्ट करने के बाद ये जो लीफ बनाया है हमने, वो लीफ सेंटर में आना चाहिए। इस तरह से उसको यहाँ पे इसको सेंटर तक लेना है। जो हमारी सेंटर लाइन मिल रही है हमें, उसको सेंटर तक यहाँ पे लेना है इस तरह से। ओके, फिर हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया इस तरह से। ओके, फिर अभी यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है, उसको बैक साइड में फोल्ड करना है। के बाद यहाँ पे देखो दो लीफ मिल रहे हैं, यहाँ पे दो पेपर साइड मिल रहे हैं। तो इसके अंदर ये हमारा इनवलप है। ये जो ट्रायंगल हमने फोल्ड किया था यहाँ पे, इसी को अंदर की साइड फोल्ड करना है, मतलब पेपर लॉक हो जाएगा। फिर ये भी हमने उसको अंदर की साइड फोल्ड करके लॉक कर देंगे।
इस तरह से हमने कि फ्रंट साइड में लीफ बन गया, और यहाँ पे जो भी हमने रखना है चौक इस तरह से हम दे सकते हैं किसी को, मतलब देना है तो इसके साथ ये एक। और अब दूसरा देखने वाले हम, जैसे हमने उसमें अपनी स्क्रीन पे देखा था वो कार्टून का फेस वगैरह, वो हम अभी करने जा रहे हैं। उसके लिए दूसरा पेपर लेना होगा। वो पेपर देखो, नया पेपर लेना है रेक्टेंगल कलर में, रेक्टेंगल शेप में, उसको हाफ में फोल्ड करना है इस तरह से। फिर यहाँ पे इसको सेंटर से थोड़ा कम करके उसको फोल्ड करना है। सेम जो साइड बैलेंस है उस पर, मतलब दोनों का जो फेसिंग होगा लेफ्ट और राइट साइड का, वो आमने सामने आ जाएगा इस तरह से। ओके, इस तरह से वो सामने सामने आ जाएगा। ओपन करके लेना है। उसको एक को हमने फोल्ड किया, फिर उसको बैक साइड में फोल्ड करना है यहाँ पे। देखो हमने इसको आधा करके फोल्ड किया, फिर इसको फोल्ड किया हमने, करना है इस तरह से। ये उससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, फिर ये इसके अंदर आ जाएगा। इस तरह से थोड़ा उससे फोल्ड करना है इसको। पहले हमने इसको दोनों ओर को ज्वाइंट किया था, फिर हमें इसको थोड़ा सा आगे यहाँ पे और एक फोल्ड आ जाएगा इस तरह से। ओके, देखो फिर से यहाँ पे ये सेंटर लाइन है, उसके थोड़ा सा कम करके, फिर ये जो है इसके सामने फेस टू फेस, फिर इसको बढ़ाते हुए उसके ऊपर, इसके ऊपर ये ओवरलैप हो जाएगा और यहाँ पे इतना फोल्ड हो जाएगा। फिर इसको बैक साइड करना है, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से हमें यहाँ पे उसको फोल्ड करना है इस तरह से। एक फोल्ड करके इसको राइट साइड को भी फोल्ड करना है। जितना यहाँ पे डिस्टेंस रखा है सेम डिस्टेंस यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी रखना है। इस तरह से दोनों तरफ इक्वल फोल्ड रखना है, डिस्टेंस पेपर में इक्वल फोल्ड का डिस्टेंस रखना है इस तरह से। ओके, फिर यहाँ पे ये जो कॉर्नर है यहाँ पे इसको थोड़ा सा फोल्ड के लिए, जैसे हमने इसको फोल्ड किया था, फिर यहाँ पे इसको हम
ओपन करेंगे इस तरह से। देखो यहाँ पे इस तरह से ओपन किया, ये फोल्ड किया हुआ है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ, फिर ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। जैसे हमने पहले फोल्ड किया था वैसे ट्रायंगल का एक साइड मिल गया, यहाँ पे भी हम ट्रायंगल का एक साइड मिल गया। ये जो यहाँ पे पॉइंट है इसको हम ट्रायंगल कैसे करेंगे, ये इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। यहाँ पे ट्रायंगल मिल गया, फिर इसको भी सेम, इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से। देखो दोनों तरफ हमें ट्रायंगल मिल गए। ओके, फिर इसको हमने बैक साइड करना है इस तरह से। ओके, ये हमारा दोनों तरफ ट्रायंगल मिल गया हमें। फिर यहाँ पे हमने इसको, जो कार्टून का हमने फोटो देखा था उसके लिए हमें यहाँ पे आंख उसको चाहिए। अभी उसको डेकोरेट करने के लिए हमें उसकी आंख बनानी होगी इस तरह से। यहाँ पे हम उसको डेकोरेट करके आंख लगा सकते हैं इस तरह से। दोनों आंख जैसे हमें चाहिए वैसे उसका डायरेक्शन देख सकते, लगा सकते हैं इस तरह से। फिर थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए वहां पे उसको बना सकते हैं हम। और यहाँ पे उसको इस तरह से जो भी हमें चार टाइप्स के इनवलप दिखे अभी आपने, वैसे देखो इस तरह से, और एक ये दो देखो यहाँ पे, फिर ये तीसरा वाला, ये देखो इस तरह से। फिर जो इनवलप सिंपल वे हमने देखा, एक सिंपल वाला, सिंपल इस तरह से हमने ये सिंपल मेथड के। फिर और एक जो हमने देखा पत्ते वाला, लीफ वाला, वो एक डिजाइन यहाँ पे इस तरह से। ऐसे हमने चार टाइप्स के इनवलप देखे आज। आपको मजा आया सभी को? ये लीफ के यहाँ पे एक, ये तीन अलग अलग कलर्स में, ये फर्स्ट टाइप इनवलप देखा हमने फोल्ड किया हुआ। इसके बाद में यहाँ पे देखा हमने सेकंड टाइप इनवलप इस तरह से। फिर नेक्स्ट देखा हमने लीफ का इस तरह से, ये दो इनवलप लीफ का थर्ड टाइप। फिर लास्ट फोर्थ टाइप देखा हमने, ये कार्टून फेस का जो इनवलप है वो यहाँ पे। इसके अंदर हमें जो भी रखना है वो इसके अंदर रखना है, कार्टून फेस के अंदर। तो इस तरह से हमने ये इनवलप, चार टाइप्स इनवलप देखे हमने। अभी चारों टाइप समझ में आया आपको? चारों इनवलप समझ में आया सभी को? यस सर। ओके, चारों समझ में आए सभी को?
जो अभी हमने 4 टाइप्स के इन्वेलप देखे, चारों सभी को समझ में आए? तो इससे आगे हम देखने वाले हैं, आपकी स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको? जैसे हमने देखे थे प्रैक्टिकल के पहले जो कार्टून फेस वगैरह देखा था हमने, उसी स्लाइड से हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये चारों हमने अभी चारों कैसे रेडी करना है वो देखा। उसको डेकोरेशन के लिए हम ये अलग अलग यूज कर सकते हैं, मटेरियल यूज कर सकते हैं अलग अलग। फिर नेक्स्ट जो आपको और इससे अलग अलग डिजाइन अगर चाहिए, तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जो लिंक आ रहे हैं, यूट्यूब लिंक, वो उसमें हर एक लिंक में अलग अलग टाइप्स के इन्वेलप आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये लिंक्स आप कॉपी कर लो। इस लिंक से आपको अलग अलग डिजाइन के अलग अलग फोल्डिंग कार्टून्स, वो सब ये लिंक में आपको इन्वेलप देखने मिलेंगे। फिर वो आप घर पे लिंक में देख करके बना सकते हैं। ये लिंक आप कॉपी कर लो या फिर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप इसका। ये लिंक देखो 7 लिंक्स है यहाँ पे, ये सब लिंक्स को कॉपी कर लो। इस तरह से आपको इससे अलग अलग डिफरेंट डिजाइन्स यहाँ पे इन्वेलप आपको देखने मिलेंगे। नेक्स्ट है, अगर किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं अभी, क्योंकि अभी आपको असाइनमेंट दे रहा हूं मैं। जो अभी हमने इन्वेलप देखा, वो इन्वेलप ही आपको रेडी करना है। इसके लिए आप जो 7 लिंक है उसका भी आप हेल्प ले सकते हैं, 7 लिंक जो भेजी है। और फिर आप एक इन्वेलप रेडी करके मेक एन अट्रैक्टिव डेकोरेटिव इन्वेलप विद द अवेलेबल मटेरियल एट होम। जो भी आपके घर में साहित्य होगा वो उसका यूज करना है और अट्रैक्टिव और डेकोरेटिव इन्वेलप रेडी करना है इस तरह से। ओके, तो फिर से सभी का अभिनंदन करते हुए आज का जो सेशन था हमारा इन्वेलप मेकिंग का, वो हो गया है। और सभी को फिर से एक बार आने वाले क्रिसमस वेकेशन के लिए, क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए, जैसे हमने लास्ट वीक में गिफ्ट बॉक्स देखा था और आज हमने इन्वेलप देखा, तो ये दोनों का यूज करते हुए क्रिसमस सेलिब्रेट करना है। और उसमें इन्वेलप भी हम दे सकते हैं और गिफ्ट बॉक्स भी बना करके दे सकते हैं, जैसा लास्ट वीक भी हमने देखा था और आज भी। तो जितने भी आपको लिंक भेजे हैं वो देख करके अपने उसको रेडी करना है और सभी ने अच्छे से अच्छा गिफ्ट बॉक्स और इन्वेलप बना करके अपने क्लास के ग्रुप में सेंड करना है उसका फोटो अपने टीचर क्लास ग्रुप में। ओके, सभी को फिर से एक बार थैंक यू। ओके,